डिग्रियों का ढेर, उम्मीदों का पहाड़ और हकीकत में खाली हाथ। ये कहानी शायद बहुत जानी पहचानी लग रही होगी। जब सिस्टम से लगातार निराशा हाथ लगती है तो अक्सर गुस्सा सड़कों पर निकलता है। लेकिन इंटरनेट के इस दौर में एक बिल्कुल नया और सच कहें तो बहुत ही दिलचस्प डिजिटल विद्रोह पनप रहा है। इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बार सुनने में ये किसी मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी जड़ें उस कड़वी सच्चाई में हैं जिसे डिग्रियों का बोझ ढो रहे लाखों होनहार युवा हर दिन जीते हैं। अब सवाल ये उठा है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। बड़ी बड़ी क्रांतियां अक्सर किसी बड़ी घटना से शुरू होती हैं, लेकिन यहाँ चिंगारी का काम किया महज एक बयान ने। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश महोदय ने एक टिप्पणी की जिसमें बेरोजगार युवाओं और फर्जी डिग्री धारकों की तुलना सीधे कॉकरोच यानी तिलचट्टों से कर दी गई। अब संदर्भ चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक अदालती कमरे से निकले इस एक शब्द ने पूरे देश के पढ़े लिखे लेकिन संघर्ष कर रहे युवाओं की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सेक्शन 1, एक नया डिजिटल विद्रोह। इस अपमानजनक लगने वाली टिप्पणी के बाद कोई पुतले नहीं फूके गए, न ही कोई चक्का जाम हुआ, क्योंकि आज के थके हारे और हमेशा ऑनलाइन रहने वाले युवाओं के लिए क्रांति का तरीका भी तो डिजिटल ही होना था। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के एक छात्र अभिजीत दीपके ने इस बिखरे हुए गुस्से को एक दिशा देने के लिए इंटरनेट के एक बेहद साधारण हथियार का इस्तेमाल किया, एक गूगल फॉर्म। और क्या कमाल का मास्टर स्ट्रोक था ये। देखते देखते ये फॉर्म वायरल हो गया और चारों तरफ से हताश युवाओं का हुजूम इस कॉकरोच रूपी डिजिटल छतरी के नीचे इकट्ठा होने लगा। सेक्शन 2, इलीट सदस्यता की योग्यताएं। अब हर पार्टी के अपने नियम होते हैं, लेकिन इस पार्टी का हिस्सा बनने की शर्तें भाई एकदम एलीट लेवल की हैं। पहला नियम, आपका बेरोजगार होना बिल्कुल अनिवार्य है। रोजगार वाले कृपया दूर ही रहें। दूसरा, आप में भरपूर आलस कूट कूट कर भरा होना चाहिए। और तीसरा, सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालने में आपको पूरी तरह से माहिर होना चाहिए। हंसी आ रही है ना? लेकिन जरा गौर से देखिए, ये असल में वही स्टीरियोटाइप्स या ठप्पे हैं जो समाज रोज संघर्षरत युवाओं पर लगाता है। इस पार्टी ने उसी तंज को अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया है। सेक्शन 3, गंभीर 5 सूत्रीय घोषणा पत्र। खैर, अगर अब तक लग रहा है कि ये महज इंटरनेट का एक टाइम पास या चुटकुला है, तो कहानी यहाँ एक बेहद गंभीर मोड़ लेती है। इस सो कॉल्ड मजाकिया पार्टी ने बाकायदा एक 5 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है और इसकी मांगे किसी भी मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टी से कहीं ज्यादा ठोस हैं। इनकी मुख्य मांगों पर नजर डालें तो पहली मांग है महिलाओं के लिए सीधे 50% आरक्षण। दूसरी मांग, जो भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है, पार्टी बदलने वाले यानी दल बदलू राजनेताओं पर पूरे 20 साल का सख्त बैन। और एक अन्य अहम मांग कि सेवानिवृत्त जजों को राज्यसभा की कोई सीट न दी जाए। क्या गजब की विडंबना है। नाम है कॉकरोच पार्टी, लेकिन ढांचागत सुधारों के जो प्रस्ताव ये दे रहे हैं वो बिल्कुल अचूक और गंभीर हैं। असल में कॉकरोच जनता पार्टी आज के समय के सटायरिकल प्रोटेस्ट यानी व्यंग्यात्मक विरोध का एक परफेक्ट उदाहरण है। जब मोटी मोटी डिग्रियां काम ना आए और धरने प्रदर्शनों को कोई तवज्जो ना मिले, तो विडंबना और व्यंग्य ही सबसे धारदार हथियार बन जाते हैं। हास्य और अतिशयोक्ति का सहारा लेकर यह डिजिटल आंदोलन उन्हीं नीति निर्माताओं और सिस्टम को एक बहुत बड़ा आईना दिखा रहा है जिसने जॉब मार्केट की इस डरावनी हकीकत को पैदा किया है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है, जरा सोचिए। जब इंटरनेट की एक व्यंग्यात्मक मजाकिया पार्टी का 5 सूत्रीय घोषणा पत्र और उनकी भ्रष्टाचार विरोधी मांगे देश की असली और मुख्य धारा की राजनीति से ज्यादा पारदर्शी, सख्त और जनहितैषी लगने लगे, तो असल में मजाक कौन है? क्या वे हताश युवा जो इस पार्टी का हिस्सा हैं, या फिर उन पर हंसने वाला हमारा पूरा सिस्टम? जवाब शायद हम सबको पता है।